और ये देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, अभी एक बहुत बड़ी खबर मिली है। यह आलमी मंजरनामे को तब्दील कर देने वाली खबर है और ये उसी तरफ इशारा करती है जहां इत्तेफाक से मैं एक तज्जिया करता चला आ रहा हूं। लेकिन पहुंचते ही कैसे स्वागत वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया है, उसकी तस्वीरें भी गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। यूएई से एक खबर है। सबसे पहले पूरी दुनिया जिस समिट को, जिस इवेंट को रिपोर्ट कर रही है, पूरी दुनिया जिनकी नजरें इस समिट के ऊपर है, पूरी दुनिया जो एंजॉय कर रही है, महसूस हो रही है, डिबेट कर रही है, डिस्कशन कर रही है, उन विजुअल्स को नाज़रीन देख रही है। वो विजुअल्स है आसमान का फर्क है। अभी सुपर पावर के तौर पर देखा जा रहा है। एक्सपोजर है, जो उनका पर्सोना है, जो उनका ऑरा है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इस नाज़रीन दुनिया देख रही है। ऐसे वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा हुई है जब पूरी दुनिया की नजरें हैं इस दौरे पर। पहले इन तस्वीरों को जरा देखिए। प्रधानमंत्री का जब स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। क्या कंक्लूड होते देख रहे हैं? अगर आज हम इसकी बात करें, दुनिया वाकई 9 साल बाद बहुत बदल चुकी है। ये रस्मी सी मुलाकात रहेगी या आलमी मुआहदे बहुत बड़ी तब्दीलियां लाने को हैं? बैनुल अक़वामी माहिरीन को सुने जी, तो वो इस मुलाकात को इतना अहम करार दे रहे हैं जितना 1972 में, आधी सदी पहले। वो इसलिए कि इस वक्त दुनिया एक दोराहे पर खड़ी है। दुरुस्त। एक नई दुनिया पैदा हो रही है और इस नई दुनिया में इन दो बड़ी ताकतों के ताल्लुकात का इस वक्त तयन हो रहा है। अच्छा, अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है जनाब कि इंडिया हमें मौका नहीं दे रहा कि हम किसी दूसरे टॉपिक पर भी बात करें इंडिया के अलावा। इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स आ रही हैं इंडिया की हमारे सामने कि इंसान हैरान रह जाता है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से कोई बड़ी डेवलपमेंट, कोई बड़ी खबर, मतलब एक खबर नहीं, एक ही दिन के अंदर कई कई खबरें ऐसी आती हैं कि जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी वजह यह है कि उन खबरों का इम्पैक्ट जो है वो इस रीजन पर भी पड़ता है, यानी पूरी दुनिया से ही जुड़ी हुई वो खबरें हैं। तो बट बड़ा मुस्बत दौर आ रहा है। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा वेलकम मिला है, पॉजिटिव था। बच्चे आए, बच्चियां आए और नारे मार रहे थे, फ्लैग्स दिए थे। इट वाज अ वेरी वार्म वेलकम। अच्छा खुशगवार माहौल था, मुस्बत माहौल था। फिर जो पूरा पेजेंट्री जो उन्होंने की, गार्ड ऑफ ऑनर ने 21 गन सैल्यूट और स्टार स्पैंगल्ड बैनर। बिल्कुल, मगर मुझे आपसे इतनी कमाल की खबरें आ रही हैं कि फिर कहते हैं कि नहीं भाई, वो क्या टाइम ज़ाया करना, ज़रा पहले इसी पे बात कर लीजिए। सर, हुआ कुछ यूँ है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जैसे ही निकले हैं, पहुंचे हैं यूएई, और यूएई में जो उनकी मुलाकातें हुई हैं उसमें 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। अगर तो सिर्फ वो यूएई में यानी कोई ख़ास बड़ी डेवलपमेंट ना होती, कोई बड़ी खबर ना होती, तो शायद हम इसको टच भी ना करते कि ठीक है वो एक दिन के उधर चले गए होंगे, थोड़ा रेस्ट कर लिया या वैसे मुलाकात हो गई। लेकिन क्योंकि उसमें एक ही दिन के अंदर यानी 24 आवर्स से भी कम जो है वो इतने बड़े बड़े उनके एग्रीमेंट्स हो गए। देखिए, एक तो बड़ी खबर, एक बल्कि पहले मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने अपना जो बुर्ज खलीफा है उसको लिटअप किया इंडिया के ट्राई कलर फ्लैग के जो कलर्स हैं उसके साथ। और ये किस लिए किया? टू वेलकम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उनको वेलकम करने के लिए बुर्ज खलीफा पर उनका फ्लैग लगाया गया इंडिया का। बल्कि मैं जब मुझे वीडियोस नज़र आई तो उसमें तो मुझे ये भी देखने को मिला कि बुर्ज खलीफा पर मोदी की तस्वीर भी नज़र आ रही थी। अब ये वीडियो सही है नहीं सही, लेकिन बहरहाल ये खबरें हर तरफ चल रही हैं कि उन्होंने इंडियन फ्लैग जो है बुर्ज खलीफा पे लगाया है उनको वेलकम करने के लिए। और एक शो भी हुआ है उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पर। आप जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी जब ऐसी सेलिब्रिटीज़ आती हैं तो वहाँ पर ये उनका एक वो है कि वो एक शो भी करते हैं, म्यूजिक शो भी होता है, यानी वेलकम करने के लिए। और जो बुर्ज खलीफा है वो अब एक ऐसा आइकन बन चुका है कि वहाँ पर इस तरीके से जो है वो किसी भी उसके लिए जो है वो उसको वेलकम किया जाता है, जैसे इंडिया के हवाले से किया गया। अच्छा सर, ये क्या बात है? यूएई जो है वो बार बार एक तो पाकिस्तान से पैसे वापस मांग लिए, अब हमारे लोगों को भी निकाला जा रहा है और वीज़ा के लिए भी तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो यूएई की तरफ से। क्या यूएई नाराज़ है पाकिस्तान से क्योंकि पाकिस्तान ईरान का साथ दे रहा था जिस वक्त यूएई के ऊपर अटैक्स चल रहे थे, इसलिए कि हर बात जो है वो यूएई से ही स्टार्ट हो रही है। यहाँ तक कि कई कंपनीज भी कही जा रही हैं कि शायद उसमें से भी पैसा निकाल लिया जाएगा, जिसमें पीटीसीएल भी शामिल है। देखिए, बात सिंपल सी है। यूएई पाकिस्तान से क्यों नाराज? सवाल है एक
पहली बात, जब यूएई ने इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्टेब्लिश किए, अब्राहमिक अकॉर्ड किया, तो क्या यूएई ने पाकिस्तान से पूछा? नहीं पूछा। क्या पाकिस्तान को कोई इतराज होना चाहिए इससे? नहीं होना चाहिए। ये यूएई का अपना एक सॉवरेन डिसीजन है ना, किस मुल्क से ताल्लुक रखता है, किस मुल्क से ताल्लुक नहीं रखता। इसी तरह पाकिस्तान का भी ये सॉवरेन डिसीजन है कि हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते। ये तो नहीं है कि अब जी आप इजराइल से ताल्लुकात एस्टैब्लिश कर लें और आप कहें कि जनाब पाकिस्तान जो है ना, इसको हम आप वो करेंगे, टाइट करेंगे। हमने अच्छा, सऊदीज ने इजरायली अमारातियों को कहा आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, आपने अकेले ये फैसला कर लिया, आपको जीसीसी से पूछना चाहिए था, अमारातियों ने नहीं पूछा। अब हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि ये पाकिस्तानी है या इनके नाम जो हैं वो शियों वाले हैं। आज वो मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, एक न्यू लाइन्स मैगजीन की एक खातून है, उसने रिपोर्ट की है। तो मतलब मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। यूएई के पास सिर्फ ये है कि पाकिस्तान कमज़ोर है, पाकिस्तान को जो है ना प्यूनिटिव मेजर लिए जाएं, इसकी इकॉनमी तबाह की जाए, इसको फाइनेंशियली टाइट किया जाए, तो ये वक्त तो गुजर जाएगा, ये वक्त तो गुजर जाएगा मैडम। लेकिन यूएई को इस चीज़ को समझना पड़ेगा ना कि ऐसे नहीं चीज़ें, पाकिस्तान ऐसे डरेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पीएम मोदी इस वक्त 5 देशों के दौरे पर निकले हैं, जहां पर उनका पहला दौरा यूएई था। और यूएई में पीएम मोदी का जो स्वागत हुआ है और जिस तरह से उनको एस्कॉर्ट किया गया है, ये देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया चीख रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि पीएम मोदी जिस भी देश में जाते हैं उनकी जोरदार स्वागत होती है और बताया जा रहा है कि बुर्ज खलीफा पर तिरंगा झंडा लहराकर और साथ में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम लिखकर स्वागत किया गया है। जैसे ये तस्वीरें पाकिस्तानियों की नज़र में गुजरी, उनकी चीखें निकल गई, क्योंकि अभी आपको पता है कि यूएई ने किस तरह से पाकिस्तानियों को अपने देश से बाहर निकाल कर फेंक दिया है। और ये बताया है कि ये लोग जाकर वहाँ पर भीख मांगने की कोशिश करते हैं और भीख मांगते रहते हैं और यूएई को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तानी किसी भी देश को अपना नहीं मानते। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सर, यूएई ने अगर ऐसा किया है, तो अगर उनके इजराइल के साथ टर्म्स बने, तो उसमें इजराइल ने अभी तक हमारे साथ कोई ऐसा अटैक तो हमारे ऊपर किया नहीं है कि मिसाइल दाग दी हो हमारे ऊपर। जबकि ईरान ने तो ऐसा किया है कि मिसाइल फेंके उसके ऊपर या मिसाइल फायर किया है यूएई के ऊपर। लेकिन हमारे लोग यूएई को सजा क्यों नहीं देते सर? हमारे जो रिटायर्ड फौजी हैं, जो ऊपर की पोस्ट पे रहे हैं, जिनका पैसा यूएई में लगा हुआ है, इसाक डार साहब और साथ ही साथ जरदारी साहब, नवाज शरीफ और कई लोगों के नाम है सर, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, चाहे बड़े स्केल पे की हो, छोटे पे की हो। हमारे यहाँ से बहुत से ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिशियन भी है, बिजनेस कम्युनिटी भी है, उन्होंने यूएई में पैसा लगा रखा है। क्यों नहीं अपना पैसा वापस निकाल के पाकिस्तान ले आते हैं और कहते हैं कि जी हम नहीं लगाएंगे यहाँ पर पैसा, इन्होंने हमारे लोगों को निकाल दिया है। सर, ये वाली बात जो है, या ये वाली गुस्सा, ये वाली गैरत हमारे लोगों के अंदर क्यों नहीं आती कि लाओ जी इन्होंने ऐसा किया है हमारे मुल्क के साथ, हमारे मुल्क के आम शहरी के साथ, जो बेचारे वहां मजदूरी कर रहे हैं या आम सी कोई जॉब कर रहे हैं, उनको ऐसा कर रहे हैं, हम इनके